कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम लड़ के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इंसाफ करो, इंसाफ करो, सभी कैजुअल लेबर्स को पक्का करो। लड़के लेंगे, हम लड़के लेंगे। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want justice, 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 we want justice। इंसाफ करो, इंसाफ करो। हाजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ये मतवाले कहाँ चले हैं? कश्मीर चले, कश्मीर चले। ये मतवाले कहाँ चले हैं? कश्मीर चले, कश्मीर चले। हाजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट रियासी आज सारे अस पीएच डिवीजन से इकट्ठे हुई है और अपनी सारी जड़ी डिमांड है कि 94 के बाद जिन्ने भी किस्म के वर्कर लगे थे उनके सारे रेगुलेशन पॉलिसी हो SRO फ्रेम किया जाए और जो सारा मिनिमम वेजेस एक्ट है और लागू किया जाए। कोरोना महामारी को भुखमरी की जी महामारी है सब तो बड़ी पैकी पीसफुल तरीके से वैसे ही निकलेंगे। वहाँ जो अगली कार्रवाई है, जो अगला सिस्टम है, उसके लिए वहीं बैठ के हम डिसीजन लेंगे क्या करना हमने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर हैं वो आज कश्मीर चलो का नारा उन्होंने दिया था और पीएचई डिवीजन कार्यालय रियासी से वो निकले थे और इस समय रियासी के IRP चौक में पहुंचे हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है अपनी मांगों के समर्थन में। अभी हमारे साथ तमाम वो डेली वेजर्स, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो PDD डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो नगर पालिका रियासी के हों, यहाँ पे मौजूद हैं और नारेबाजी लगातार की जा रही थी इनके द्वारा। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर जो इनका नारा था कश्मीर चलो का, क्या अब ये आगे कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं या इनकी रणनीति में बदलाव हुआ है? सर, कश्मीर चलो का नारा आपके द्वारा दिया गया था, क्या अब कश्मीर की तरफ रुख करेंगे या रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया? देखिए, हमारा जो ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का जो हमने कॉल दे रखी थी कि 23 तारीख को ऑल कैजुअल लेबर पीएचई डिवीजन ऑफिस रियासी में एकत्रित होकर कश्मीर की ओर रुख करेगा, तो हम उसी को अपनी पूरी तैयारी के साथ अपना झंडा, डंडा, कंबल, बर्तन अपने साथ लाए हैं और आगे हमारी पूरी तैयारी थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें मैसेज पहुंचा है कि इस कोविड-19 के माहौल में आपकी डिमांड्स जो है वो हमने हाई अथॉरिटी को पास कर दी है, जिसको लेके आपको आगे रोडों पे एकत्रित होकर जाने की अनुमति नहीं मिली है। हम एडमिनिस्ट्रेशन की इस बात का एहतराम करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मैसेज दिया है और हम इस बात का हम टकराव की नीति नहीं चाहते हैं। हमारी डिमांड्स जो थी, डिमांड एक ही है कि 94 के बाद जितने भी किस्म के वर्कर्स, कैजुअल लेबर, CP वर्कर, ITI वर्कर्स, नीड बेस, इम्प्रेस्ड वर्कर, जितने भी किस्म के वर्कर्स ऑल डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, लगभग 20-20, 22-22 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए फौरी तौर पर रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO फ्रेम किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए और पेंडिंग वेजेस जो है एक किश्त में जो है वर्कर्स को दी जाए, जिससे राहत प्रदान हो। आज हमारे साथी कुछ एक ऐसे साथी हैं जिनके बाजू कट गए हैं, जिनकी टांगे कट गई हैं और परिवारों की हालत इतनी खस्ता है। कुछ बिजली की तारों के साथ जो हादसे हुए हैं, कुछ एक साथी अपनी जान गंवा चुके हैं, कहीं तो सुसाइड कर चुके हैं। हम सरकार से आपके माध्यम से ये भी अपील करते हैं कि फौरी तौर पे ऐसा एक कानून बनाया जाए कि जितने भी किस्म के डेली वेजर्स जिनके कोई
हादसा हुआ है, किसी का हाथ नहीं रहा है, किसी की टांग नहीं रही है, कई तो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए फौरी तौर पे ऐसे पॉलिसी बनाई जाए कि उनके परिवार से एक सदस्य को परमानेंट नौकरी दी जाए और उनकी जो वेजेस है वो एक मुश्त में उन्हें दी जाए। उसके साथ ही आज हम अपने निर्णय में, मैं सरकार तक ये भी मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि हम अपने निर्णय में कि जो हमने अपने ये कश्मीर चलो का अभियान शुरू किया था, उसमें हमारे एक डेली वेजर साथी के पिता की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो आज भी हमारे बीच शामिल है। वो अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करने के लिए पहले है, क्योंकि जो चले गए हैं, जो पीछे बचे हैं, अगर उन्हें जिंदा रखना है, उन्हें खाना चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें वस्त्र चाहिए और बच्चों को टाइम टू टाइम जो है स्कूल की एजुकेशन के लिए खर्चा चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब तक ये क्लियर कट मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि इस बार तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात को एहतराम करते हुए अपनी जो कश्मीर चलो मार्च था वो हमने इस IRP चौक पे आके खत्म कर दिया है और अब हम फिर से अपनी डिवीजन ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे बैनर के सीनियर लीडर जम्मू प्रोविंस या स्टेट लेवल के तनवीर हुसैन जी हैं, उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारी डिमांड रहेगी कि उन्हें फौरी तौर पे जो है रिलीज किया जाए, वो अपने घर की ओर निकले और उसके बाद पूरी की पूरी ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, हर एक डिपार्टमेंट से जो हमारे सीनियर साथी हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे बहुत जल्द हम निर्णय लेके आगे की जो रणनीति है उसका ऐलान करेंगे और अब इससे आगे और कड़े कदम होंगे। पूरी रिस्पांसिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, सरकार की होगी, ना कि मजदूर की। ये चीज जानना चाहेंगे, कश्मीर चलो मार्च आपने यहाँ पे IRP चौक रियासी में खत्म किया है, क्या हड़ताल को भी वापस लिया गया है? फिलहाल हमने सिर्फ पैदल मार्च कश्मीर चलो का था, हमने टूल डाउन हड़ताल का निर्णय नहीं लिया गया था। हड़ताल जब हम चले जाते तो हड़ताल तो हो ही जानी थी। ये चलो कश्मीर का नारा था, तो इसमें आज रियासी डिस्ट्रिक्ट के बीच में जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी इकट्ठे होकर कश्मीर चलो नारा था, उसमें सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए थे और चलो कश्मीर के लिए हमें पूरी तैयारी की थी। तो हम गवर्नर एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें मजबूर ना करें, हमें बार बार हमें मजबूर ना करें, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं और जो 61,000 एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कोई एक पॉलिसी फराहम करके मिनिमम वेजेस एक्ट है या रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, जिन लोगों को 15-15 साल हो गए उनको रेगुलाइज किया जाए, जिन लोगों की पेंडिंग सैलरी है उसको रिलीज किया जाए। तो उसके अलावा मैं PDD से हूँ, तो मैं आपको साफ तरीके से बताऊंगा सर कि सबसे पहले मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि PDD डिपार्टमेंट में जो हमारे साथी हैंडीकैप हो चुके हैं, तो आप इन लोगों की हालत देखिए कि विदाउट वेजेस के ये लोग डिपार्टमेंट में काम करते हुए आज तक इन लोगों की बाजू और टांगे चला गई हैं, मगर इनको विदाउट सैलरी के इन डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं और अभी भी ये डिपार्टमेंट में है और डिपार्टमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं फराहम की और इनका जो ट्रीटमेंट था उसके लिए नहीं किया। और उसके अलावा ये देखो ये लोग कहाँ जाएंगे। अभी मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, जो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये जो हमारे PDD के 870 लोग और 99 लोग हैं उनकी जो सैलरी है उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, क्योंकि ये लोग सफर कर रहे हैं। मिनिमम 50 लोग जो हैं कि ऐसे हैंडीकैप हो चुके हैं कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि हमारे PDD डिपार्टमेंट में कितने लोग हैंडीकैप हो चुके हैं और कितने लोग मर गए हैं। नहीं उनको कोई आज तक बेनिफिट दिया, नहीं कोई पॉलिसी फराहम की गई और नहीं उनको सरकारी जहाँ पे वो दिया गया। अब आपका मार्च खत्म हुआ, कश्मीर चलो का जो आपका नारा था वो आपने वापस लिया है, तो क्या अब काम पर लौटेंगे आप अपने अपने विभागों में? सर देखिए अभी तो फिलहाल अभी हम बैठ के वहाँ डिसीजन लेंगे कि अगली कार्रवाई क्या है। तो इस बारे में तो अभी हम यहाँ आपको नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इसका तो अभी बहुत ही ये 61,000 एम्प्लॉइज का मसला है, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं। हम बैठ के उसके लिए बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे।